जय हिंद। आज के क्वेश्चन देखिए, ये भी आरएनसी के लिए रिवीजन है, एनडीए के लिए भी है कभी। और इस तरह के जो सीजीएल का पेपर रहता है ना, सीएचएसएल का, उनमें रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टेम्पल सिंगल रॉक में बनाया गया। भाई दो चीजें याद रखिएगा, सिंगल रॉक में जो कैलाशा टेम्पल बनाया गया है, कहाँ पे है? ये एलोरा केव में। एलोरा केव जो है फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेकंड, कौन सी लेक के अंदर लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है? दो क्वेश्चन याद रखिएगा, वो कौन सी रॉक से बनाया गया है? और हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? तेलंगाना में। दो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? तेलंगाना। और रमणीक वीडियो ठीक है? ठीक है। और इसके अंदर जो स्टैचू है वो भी मोनोलिथिक है। जैसे ये सिंगल रॉक कट से जो चीजें बनती हैं मोनोलिथिक कहलाती हैं। ठीक है। कैलाशा टेम्पल, कैलाशा टेम्पल जो है एलोरा फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। और ये जो है ये लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। और लॉर्ड बुद्धा की बुद्धा चरित्रा किसने लिखी? अश्वघोषा ने। किसने लिखी? अश्वघोषा। कल भी मैंने आनंद को ही क्वेश्चन डाला था, इंपॉर्टेंट है और ये किसी को भी आ सकता है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स में किसी को भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉर्ड बुद्धा नहीं आया तो जैनिज्म पे क्वेश्चन आएगा, जैनिज्म में नहीं आया तो सिखिज्म पे क्वेश्चन आएगा, उस पे नहीं आया तो फिर किसी और कम्युनिटी से क्वेश्चन एक रहता है। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा जो है, इनकी बुद्धा चरित्रा किसने लिखी? अश्वा। और ये जो स्टैचू है ये किसका बना है? गिब्राल्टर रॉक, गिब्राल्टर रॉक्स। ठीक है। इसी तरह फर्स्ट टेम्पल सिंगल रॉक के ऊपर से काटा गया ये टेम्पल। ठीक है। पहली चर्च ये केरला में ही है। पहली चर्च और पहली मॉस्क जो भारत ने अरब से बनाई थी, पहली मॉस्क जो बनाई गई थी 1100 कुछ के बाद, जब अरब भारत आए तो यहाँ पे एक मॉस्क बनाएगी, उसका नाम वो क्या है? केरला में बनाएगी। ठीक है, चेरामन जुम्मा मॉस्क है। ठीक है, ये लिखा चेरामन जुम्मा मॉस्क केरला के मेथला में बनाएगी। और पहली चर्च सेंट थॉमस चर्च। पहली डैम कलानी चोला एम्पायर ने बनाई थी। ठीक है, कैलिकल चोला। पहला टेम्पल जो इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, आज तक ये किसी को भी नहीं पता किस तरह बनाया गया है, बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु। ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। पहला ब्रिटिश, अब पहला जो ब्रिटिश आया ये जहांगीर के कोर्ट में ये ट्रेड करने के लिए आया। ठीक है, ये पहला ब्रिटिश टू विजिट इन इंडिया फॉर ट्रेड, थॉमस रॉय। ठीक है, इससे पहले विलियम, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, वो भी आए थे। ठीक है, बट उन्होंने ट्रेड नहीं किया, ये ट्रेड करने के लिए थॉमस। पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में खोला गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने खोला। पहली यूनिवर्सिटी, हाँ ये जो है डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी है, पहली डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी जो भारत में बनाएगी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, धीरे धीरे भारत के हर एक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को, सन टेम्पल को, जितनी भी भारत की चीजें हैं डिस्ट्रॉय करते जाओ। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत का पहला फुल टाइम, ये पहली बेचारे ये भी रिजाइन कर दिया विदाउट पार्लियामेंट सेशन। इन्होंने अपना कंप्लीट फुल टाइम इस पार्लियामेंट सेशन नहीं देखा। फुल टाइम हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टाइम, ये है मोरारजी देसाई। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने वो चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, जिन्होंने पार्लियामेंट सेशन, लोकसभा सेशन नहीं देखा, वो चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जो है इनको तमगा दिया गया पाकिस्तान में, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है। कहा जाता है कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर, इनके लिए भी कुछ कॉन्स्पायरेसी रहती है। ठीक है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब कुछ बच्चों ऐसे ही है सर। फर्स्ट जो मैग्सेसे अवार्ड मिला आचार्य विनोबा भावे को, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ये भारतीय नहीं है, इंडियन ओरिजिन के हैं, हरगोबिंद सिंह खुराना। पहले फॉरनर जिनको भारत रत्न दिया गया,
फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। पहला मैन जो यूएसएसआर की हेड से स्पेस पे गया, राकेश शर्मा। पहली आईपीएस मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली भी पहली भारतीय बनती है एम किरण बेदी। फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर कर्णम मल्लेश्वरी। पहली वुमेन प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली विजयलक्ष्मी पंडिता। पहली क्लाइंब जो माउंट एवरेस्ट की बचिंद्री पा 2 बार जोगी संतोष यादव। और विदाउट ऑक्सीजन गई वो कौन है? पियोली। कौन है? पियोली। और जो ओल्डेस्ट वुमेन गई है वो कल आपको क्वेश्चन करवाया था, बोलो कल करवाया नहीं? ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। पहली इंप्यूट अरुणिमा सिन्हा और पहला मैन जो गया वो है चीमा। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोका चक्र, ये भी इसको भी पाकिस्तान का तमगा दिया गया था, नीरजा बैनोर। पहली भारतीय टू रिसीव भारत रत्न इंदिरा गांधी। Who introduced printing press in India? जेम्स सिक्की। फर्स्ट इंडियन मैन हो गया, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक अमर्त्य सेन। ये सारे फर्स्ट हैं जो इंडिया में फर्स्ट कहलाते हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, इनको डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पहली दुनिया की प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका जिससे थी, ठीक है, याद रखिएगा। पहली वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू, ये भी हो गए। सुचेता त्रिपाठी, ये सारी यूपी की है, ये यूपी में गवर्नर बनी, एक यूपी में चीफ मिनिस्टर बनी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी पंडित। ये देख लो एक बार। ओलंपिक्स में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर 5 होते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स को क्या? पियर दत्त कुबर्ती। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यमुना। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इज असम। रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, ठीक है। डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश और ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात। वीट and sugarcane producing state यूपी। राइस बोल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश नहीं पंजाब कहलाता है, ठीक है। वीट बोल ऑफ इंडिया पंजाब कहलाता है एंड शुगर बोल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो शुगर का है 2022 से भारत बन चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस भारत करता है, उससे पहले ब्राजील, उससे पहले ब्राजील ने क्यूबा को सरपास किया और भारत ने ब्राजील को सरपास किया। और राइस बोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्यूबा। फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है, याद रखिए, फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है। एप्पल बास्केट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। और राइस बास्केट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को, किसको? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। वीट बोल ऑफ इंडिया पंजाब को, शुगर बोल ऑफ इंडिया यूपी को कहा जाता है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं साथ में जितने भी सारे ऑलमोस्ट डन कर दिए हैं वो भी आपका टेस्ट होगा। लार्जेस्ट वीट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इन बांग्लादेश एंड स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, जूट प्रोड्यूस करता है। कॉटन प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट स्टेट इन गुजरात। मिल्क प्रोड्यूसिंग गुजरात, ठीक है। ये लार्जेस्ट ये आते हैं कभी, ठीक है, ये भी कर लेना। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले आप छोटे क्वेश्चन का बेस अच्छी तरह तैयार कर लो, फिर आपके बड़े क्वेश्चन। ये तो छोटे नहीं है, ऑलमोस्ट सारी ज्योग्राफी इसी के साथ ही डन होती है। वेटेस्ट प्लेस जो है मेघालय में, भाई देखो हिमालय में 100 सेंटीमीटर जो हिमालय है नॉर्दर्न प्लेन्स में 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव की जाती है। और वेटेस्ट प्लेस जो है मेघालय की लास्ट ईयर 2023 में चेरापूंजी आई थी।
बट अभी तक हम पहले चेरापूंजी वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड थी और लार्जेस्ट रेनफॉल रिसीव की जाती है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कुछ सालों बाद कौन सी मौसम राम। अब मौसम राम जो है इस साल अभी तो यही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2023 में चेरापूंजी अगेंस्ट फर्स्ट प्लेस पे चला गया और मौसम राम जो है ये सेकंड प्लेस पे चला गया। देखते हैं इस साल कितनी रेनफॉल होती है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनायमुड़ी, अरावली की पहाड़ की हाईएस्ट पीक, गुरुशेखर, नीलगिरी की दोदा बेटा, नीलगिरी की दोदा बेटा। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बैनियन, गणपति फेस्टिवल बाल गंगाधर टू अवेकनिंग द इंडियन, ठीक है, टू अवेकनिंग इंडियन। फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन एथेंस 1896। लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड महाभारत, लॉर्ड महावीरा वाज बोर्न इन कुंदगाम विशाली। हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदासा। शो टेम्पल इज इन तमिलनाडु, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए, ये रह गया था क्वेश्चन, ये भी देखो। पहला भारत का तारापुर मुंबई में है, ठीक है। आप काशिगाज़की केरिबा प्लांट, ये जापान में है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नियोरा उत्तर प्रदेश में है। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा रिसर्च रिएक्टर है मुंबई में। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज कुंदमकुलम। कौन सा है? कुंदमकुलम। और ओनली एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट इन राजस्थान इज लवाभट्टा, ठीक है। ये हो चुके हैं, ये नहीं हुआ, कर लो। पहली फिल्म कल ये सारा टेस्ट टेस्ट याद करके आना, ये लास्ट करवा रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने अभी क्लास करवानी है, फिर मैं ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ, अभी टाइम है। पहला फीमेल पायलट फ्रॉम जे.एंड.के मावा सुदर। ये मावा सुदर जे.एंड.के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आती है, फीमेल पायलट, यहाँ देखो, ठीक है। पहली वुमेन जो रफाल, जिसने रफाल उड़ाया, और ये कौन है? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह बनारस से। भावना कांत भी पहली पायलट, 3 फीमेल पायलट बनी थी, भावना कांत, शिवानी सिंह, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी पहली जिसने एयरक्राफ्ट सोलो, अवनी चतुर्वेदी। आर्मी चीफ मनोज एम निर्वाणे और हरि कुमार रिटायर हो चुके हैं, इनकी जगह आपको पता कौन है, ठीक है। एयरफोर्स 2 बार करवाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा। एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी, हेड ऑफ द 3 फोर्सेस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। पहली कॉम्पैक्ट और अविएटर कैप्टन अभिलाषा बैराम, ये क्वेश्चन आ चुका भाई। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह, फाइटर इंडियन एयरफोर्स में टैब्यू में पार्टिसिपेट करने वाली पहली थी। करगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया फीमेल गुंजन सक्सेना। मत लिखाना वो शिवदेव की बेटी का नाम। हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी जो है फील्ड मार्शल अग्नि है, ठीक है। अब सीडीएस है, कौन है? सीडीएस, सीडीएस में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। अनिल चौहान वाज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस, फर्स्ट वाज कौन है? बिपिन रावत। How many field marshal are there in India? 1 by 2 रह चुके हैं। 2 फील्ड मार्शल आर्मी में है, एक जो है एयरफोर्स में है। फील्ड मार्शल पहला वाइस, पहले मुझे बोलने दो भाई, फिर आप बोलो। पहला जो है सैम मानिक शाह, सेकंड जो है सीएम केएम करप्पा, ठीक है। ये 2 फील्ड मार्शल रह चुके हैं। तीसरा जो है एयरफोर्स में भी फील्ड मार्शल रह चुके हैं, वो फर्स्ट एंड द लास्ट, एंड 3 जो होगा आर डिफेंस फोर्सेस में ही है, उनका नाम अर्जन सिंह है। याद रखिए 3 फील्ड मार्शल है, मत सोचिए 2 है। हाउ मेनी फील्ड मार्शल आर देयर इन इंडियन आर्मी? 2 इंडियन फील्ड मार्शल रह चुके हैं। कौन से हैं? केएम करप्पा एंड सैम मानिक शाह। फर्स्ट है द ओनली एयरफोर्स अर्जन सिंह, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो कल टेस्ट रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। अभी मैं ज्योग्राफी पे चलते हैं।